हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग एन एलियन हैंड क्लास 7 की जो सेकंड बुक है उसके फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर को हम लोग कवर कर चुके हैं। और आइए आज हम लोग इस बुक के सेकंड लेसन जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी को कवर करते हैं। बच्चों, इस लेसन को राइट किया है और इसके ऑथर हैं धन गोपाल मुखर्जी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसा कि इस लेसन का नाम है ब्रिंगिंग अप करी। करी कौन है? करी है एक बेबी एलिफेंट जिसकी एज है 5 मंथ्स और ऑथर उस समय 9 ईयर्स ओल्ड के थे और उन्होंने अपनी स्टोरी को ही इसमें राइट किया है, अपने बारे में ही बताया है। बच्चों, करी जो है एक 5 मंथ्स का बेबी एलिफेंट है जो कि बहुत शैतान भी है और जो ऑथर हैं उन्हें अपना फ्रेंड भी मानता है और ऑथर भी इसे इस बेबी एलिफेंट के साथ खेलते हैं और अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। बच्चों, इसकी डाइट भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बेबी एलिफेंट है। ये 16 केजीज ट्विग्स यानी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं ना, ये डेली इसकी डाइट है। और बच्चों, हम लोगों ने एलिफेंट का जैसे ही नाम आता है ना तो एकदम मन में उत्सुकता सी होती है, ईगरनेस होती है। कभी आपने देखा होगा, कभी आप लोग मार्केट गए होंगे तो अचानक कहीं से कोई एलिफेंट आ जाता है तो हम लोग कितने ईगर से उसे उत्सुकता से देखते हैं। कितना बड़ा ह्यूज विशाल बहुत बड़ा एलिफेंट होता है। उसकी एक लंबी सी ट्रंक होती है और उसका जो बहावत होता है उस पर बैठा हुआ होता है। इतना बड़ा होने के बाद भी महावत के इशारों पर वो चलता है। लेकिन ये करी जो है छोटा है, बेबी एलिफेंट है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसकी डाइट भी अभी ज़्यादा नहीं है। बच्चों, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरीके से इस बेबी एलिफेंट ने, जिसका नाम करी है, एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाई थी। तो इसी स्टोरी को इसमें कवर किया गया है। बच्चों, इसमें जो दैनिक डेली रूटीन है दोनों लोगों का, बेबी एलिफेंट का और करी का, यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है। वैसे तो लेसन पूरा एक बार में ही है लेकिन हम लोग इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इंटरेस्ट नहीं आता। तो हम लोग इंटरेस्ट बनाए रखेंगे और इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो इनका डेली रूटीन शुरू होता है नहाने से, बाथ से। दोनों लोग रिवर में जाते हैं और जो ऑथर हैं धन गोपाल मुखर्जी जो हैं, जब ये बच्चे थे तो दोनों लोग साथ में रिवर पे जाते हैं और इस बेबी एलिफेंट को नहलाते हैं। और एलिफेंट भी पूरे मज़े से बात करता है, नहाता है और जो ऑथर हैं उन्हें रगड़ रगड़ के बहुत अच्छी तरीके से नहलाते हैं। और नहाने के बाद में जो बेबी एलिफेंट एकदम शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है और कुछ देर तक, आधे 1 घंटे तक वो उसी रिवर में वैसे ही लेटा रहता है, मौज मस्ती करता है। इसके बाद में ये दोनों जाते हैं फॉरेस्ट में और ऑथर हैं जो इसके लिए ट्विग्स तोड़ते हैं और ट्विग्स जो होती हैं, शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, उसे तोड़ने के लिए एक चाहिए होती है कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उस शाखा को तोड़ते हैं। लेकिन ये भी बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि एलिफेंट जो हैं, जो अच्छी ब्रांचेस नहीं होती हैं, ट्विग्स नहीं होती हैं, उन्हें नहीं खाते हैं। तो अच्छी अच्छी ब्रांचेस को तोड़ते हैं और इस एलिफेंट को खिलाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो ट्री पर चढ़े होते हैं और इस बेबी एलिफेंट के लिए ट्विग्स तोड़ रहे होते हैं। अचानक इस बेबी एलिफेंट की तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ऑथर ये सोचते हैं कि इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है शायद इस बेबी एलिफेंट को कोई परेशान कर रहा हो। तो ट्री से जल्दी से उतरते हैं और उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर इस बेबी एलिफेंट की आवाज़ आ रही थी। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेबी एलिफेंट जो है वो रिवर में बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। इसके बाद ऑथर ये समझते हैं कि शायद ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो है, स्विम नहीं कर पा रहा है और ये डूबने लगा है। लेकिन अब इतना भारी एलिफेंट, ये भी 9 साल के बच्चे थे, ये क्या कर सकते थे? इन्होंने सोचा कि ये एलिफेंट डूब जाएगा और तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था और ऑथर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, ये एकदम हेल्पलेस थे। तभी क्या होता है कि ये जो एलिफेंट था ये उन्हें अपनी ट्रंक से, इन्हें भी अपने पास में खींच लेता है और इशारा करता है बॉटम की तरफ। जी हाँ, बॉटम की तरफ, रिवर के बॉटम की तरफ। और ऐसा जताने की कोशिश करता है कि कोई इस रिवर में डूब रहा है। तभी ऑथर को भी वहाँ पर एक डूबता हुआ बच्चा नज़र आता है जो कि पूरी तरीके से नहीं डूबा था, थोड़ा सा
ब्रीथ करने के लिए बाहर निकलता है, फिर नीचे बॉटम की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो ऑथर थे इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से स्विम करना नहीं आता था, तो ये भी वहाँ पर रिवर में ये भी डूबने लगते हैं। तभी क्या होता है, ये जो बेबी एलिफेंट था अपने ट्रंक इनके गले में फंसा लेता है और आगे की तरफ खींचता है। जी हाँ, किनारे की तरफ, रिवर के किनारे की तरफ खींचता है। तो वहाँ पर कुछ पानी कम होता है और अचानक ये जो ऑथर होते हैं, जो बालक डूब रहा था, बच्चा डूब रहा था, इसे पकड़कर निकालने लगते हैं। इस तरीके से दोनों लोग सेफ हो जाते हैं और एलिफेंट इन दोनों लोगों को बचा लेता है इस ऑथर की सहायता से, हेल्प से। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बस यहीं तक दे रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इस फर्स्ट पार्ट को समझा होगा, यहाँ तक की स्टोरी को भी समझा होगा, किस तरीके से दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में नहाते हैं और जो ऑथर हैं उनके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स तोड़ते हैं। और एक दिन जब एक छोटा बच्चा डूब रहा था तो किस तरीके से एलिफेंट ने अपनी समझदारी दिखाते हुए ऑथर को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों यहीं पर समाप्त हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन दो लोगों की दोस्ती आगे बढ़ती है। तब तक और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।